हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, वो है बच्चों प्रपोजिशन। ठीक है बच्चों, प्रपोजिशन का मतलब है पोजीशन से पहले हम क्या करते हैं। प्री का मतलब बच्चों पहले, और पोजीशन मतलब कोई स्थान, मतलब किसी स्थान से पहले हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चों, ठीक है, प्रपोजिशन हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बच्चों जो सबसे पहला कंपैरिजन है वो हम करते हैं इन में, इन टू में और इनसाइड में। इनका मतलब क्या है बच्चों में, मतलब मान लो एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है। इन टू का मतलब बच्चों, मान लो ये कुआं है, कुएं के अंदर हम बाहर से कोई चीज़ उसके अंदर डालते हैं, इन टू। और इनसाइड का मतलब बच्चों, कोई चीज़ चारों तरफ से बंद है पर एक साइड से थोड़ी सी खुली है, वो क्या है, इन टू, इनसाइड। ठीक है, मतलब के भीतर। इनका मतलब में, इनटू का मतलब के अंदर, और इनसाइड का मतलब के भीतर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में पानी। ठीक है, तो इनकी सेंस आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, पुट योर पर्स इनटू योर पॉकेट। अब इनटू योर पॉकेट मतलब कोई चीज़ बाहर से पॉकेट के अंदर गई तो इनटू यूज़ किया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ इनसाइड द पार्टी हॉल। अब पार्टी हॉल क्या होगा बच्चों, चारों तरफ से बंद पर उसका कोई गेट तो होगा आने जाने का, तो हम यूज़ करेंगे इनसाइड। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही धीरे 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 हम बहुत सारी प्रपोजिशन को क्लियर कर देंगे, ऐसे ही चार्ट्स के माध्यम से, ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ हम देखेंगे बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि अभी तो हमने इनका सेंस वहाँ कुछ और देखा था, पर इनका सेंस है बच्चों जो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं। ठीक है, इनका सेंस मे की सेंस में भी करते हैं, और इनका सेंस पीरियड ऑफ टाइम की सेंस में भी करते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे आगे स्लाइड में देखते जाएंगे, एकदम से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब देखो इनका कैसे चेंज किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखें। ही विल बी बैक इन 2 days, वह 2 दिन के भीतर वापस आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन के भीतर वापस आएगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात इन करता है। और बच्चों ऐसे ही इनटू, इनटू बात करता है कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे ट्रांसलेट, कन्वर्ट और चेंज, जिनके साथ हमें क्या ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम क्या करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट दीज लाइन्स इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो इनटू का मतलब हमने वहाँ क्या किया था, के भीतर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट की सेंस में, कन्वर्ट की सेंस में, चेंज की सेंस में भी हम इनटू को चेंज यूज़ करते हैं। क्लियर। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे बच्चों, हमारे पास है इंस्पाइट और डेस्पाइट। इसका मतलब होता है बच्चों के बावजूद या के बजाय, के बावजूद या के बजाय, दोनों का मतलब होता है। इसमें बच्चों हम देखेंगे इंस्पाइट के साथ तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, पर डेस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक और इसमें जो यूज़ करते हैं बच्चों, इंस्पाइट को हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, और डेस्पाइट को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते। क्लियर है बच्चों। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको भी देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, एज ए सब्जेक्ट मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वी वेंट मार्केट। ठीक है, तो बच्चों बारिश के बावजूद भी हम बाजार गए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, तो वी वेंट मार्केट, हम मार्केट गए बावजूद बारिश के, डेस्पाइट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेस्पाइट हमने यूज़ किया, डेस्पाइट बीइंग रेन। वी वेंट मार्केट डेस्पाइट बीइंग रेन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि डेस्पाइट का यूज़ सेंटेंस के बीच में किया है, और इसके साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया है। और ऐसे जैसे इंस्पाइट को हमने एज ए सब्जेक्ट और स्टार्टिंग में यूज़ किया, डेस्पाइट को सेंटेंस के बीच में हमने यहाँ पे यूज़ किया है। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रपोजिशंस है बच्चों उनको देखते हैं एक बार। यहाँ पे है बच्चों अक्रॉस, थ्रू और अलोंग। ठीक है, अक्रॉस का मतलब बच्चों के पार, थ्रू का मतलब बी से गुजर कर, और अलोंग का मतलब के साथ साथ। जैसे कि बच्चों एग्जांपल, ये एक नदी है।
ठीक है, ये एक नदी है, मान लो, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये एक नदी है। और अगर कोई इस नदी को तैर कर पार करे, इसके अंदर से आए, तो वो क्या है बच्चों? थ्रू। अगर मान लो इस नदी के ऊपर कोई पुल है, कोई ब्रिज है, उससे कोई पार करे तो उसको बोलेंगे बच्चों एक्रॉस। और कोई इस नदी के साथ साथ चल रहा है तो उसको बोलेंगे बच्चों अलोंग। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल है जैसे बच्चों, दे अक्रॉस्ड द रोड, मतलब रोड से इस तरफ से उस तरफ उन्होंने पार किया। ठीक है, इस तरफ से उस तरफ उन्होंने क्या किया? उसको पार किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन पास थ्रू द टनल इन 2 मिनट्स, मतलब क्या किया? ट्रेन गुफा के अंदर से आई है बच्चों, मतलब उसके माध्यम से, गुफा के अंदर से, ठीक है, माध्यम से आई है, तो हमने प्रपोजिशन यूज़ किया थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने अक्रॉस यूज़ किया। और थर्ड एग्जांपल देखें, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के साथ साथ चल रहा था। कंपैरिजन आपको पता चल गया है अक्रॉस का, थ्रू का और अलोंग का। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों हम कंपैरिजन बिसाइड और बिसाइड्स में। यहाँ बच्चों सिर्फ बिसाइड है, यहाँ बिसाइड के साथ एस लगा है, तो बिसाइड का मतलब तो होता है बच्चों के साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। वही छोटा सा चेंज बच्चों यूज़ हम करते हैं, स्टार्टिंग में बिसाइड का यूज़ नहीं करते, और बिसाइड्स का यूज़ हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि ही सिट सेट्स, सेकंड फॉर्म है ही सेट बिसाइड मी, वह मेरी बगल में बैठा। ठीक है, ही सेट बिसाइड मी। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें बच्चों, बिसाइड्स मतलब के अलावा, एस लगा है, बिसाइड्स इंग्लिश करण हैज़ टू स्टडी मैथ रीजनिंग जीके फॉर जॉब। ठीक है, तो बिसाइड्स मतलब इंग्लिश के अलावा करण को पढ़ना पड़ता है मैथ रीजनिंग जीके फॉर जॉब, नौकरी के लिए। क्लियर है बच्चों? बिसाइड और बिसाइड्स। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे बच्चों हम, यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा प्रपोजिशन में वो होगा बच्चों ऑन, अपॉन और ऑन टू। बच्चों ऑन का मतलब पर मतलब स्टेबल किसी चीज़ पे जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ऑन का मतलब पर होगा, पर स्टेबल किसी चीज़ पे जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि ये एक टेबल है और इसके ऊपर हमने कुछ रखा है, ये डॉट बना रखा है मैंने, तो ये क्या है बच्चों? ऑन पोजीशन है। अपॉन का मतलब बच्चों के ऊपर जो मोशन में होगी, अपॉन का मतलब के ऊपर जो मोशन में होगी। जैसे कि ये कोई टेबल है और इसके ऊपर से हमने कोई चीज़ इधर कर दी, तो वो है अपॉन। ठीक है, और ऑन टू का मतलब सेंस होगा बच्चों पर ये सेंस होगी कोई चीज़ नीचे से ऊपर गई और वहीं पर रुक गई, तो ऑन टू। ठीक है, कोई चीज़ मतलब टेबल के साइड में थी और जंप जंप करके हमने टेबल के ऊपर उसको रख दिया, तो वो पोजीशन होगी ऑन टू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को भी। जैसे कि ही जंप अपॉन दी वॉल, मतलब वो दीवार के इधर से उधर चला गया। ठीक है, इधर से उधर मोशन में चला गया। ठीक है, यही तो था, इधर से उधर चला गया मान लो। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही जंप ऑन टू द वॉल। ठीक है, उसने क्या किया? वह दीवार, नीचे से दीवार के ऊपर आया और क्या किया उसने? सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गया, मतलब उस पर बैठ गया, जैसे ये डॉट है। क्लियर है बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, जो कंपैरिजन होगा प्रपोजिशन में वो होगा बच्चों बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट। तो बच्चों बिटवीन बात करता है ओनली टू की, अमंग बात करता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा। पर बच्चों ये अपने साथ कौन साउंड यूज़ करता है? ठीक है, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। और अमंगेस्ट बच्चों मोर देन टू, दो से ज़्यादा की बात करेगा, पर अपने साथ क्या करेगा? वोवल वर्ड यूज़ करता है, जो है AEIOU। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इस चीज़ को भी। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन, बिटवीन का यूज़ किया सिर्फ ओनली दो के लिए, हिम और हर। और बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं बच्चों, ही का हिम, शी का हर। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आई एम टू गिव दीज बुक्स अमंगेस्ट ऑल। अब देखो बच्चों, अमंगेस्ट, अमंगेस्ट मैंने बोला था, अमंगेस्ट क्या करेगा, दो से ज़्यादा की बात और अपने साथ वोवल साउंड, मतलब इसके बाद जो वर्ड यूज़ होगा वो वोवल साउंड का होना चाहिए। तो अमंगेस्ट के बाद ऑल और AEIOU, तो ए यहाँ पे क्या है बच्चों, वोवल साउंड वर्ड है, तो हम अमंगेस्ट यूज़ करेंगे द बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। डिवाइड द केक अमंग दी चिल्ड्रन। अब देखो, अमंग के बाद हमने क्या किया, टी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, या कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे बच्चों। तो अमंग और अमंगेस्ट और बिटवीन भी यहाँ पे क्लियर किया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे बच्चों एट और इन। ठीक है, पहले देखते हैं बच्चों एट को। एट का यूज़ हम करेंगे स्मॉल प्लेसेस पे। ठीक है, और इन का यूज़ करेंगे बच्चों बिग प्लेसेस पे। एट का यूज़ स्मॉल प्लेसेस पे और इन का यूज़ बिग प्लेसेस पे। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, ही लिव्स एट रोहतक इन हरियाणा। अब बच्चों, रोहतक और हरियाणा, हरियाणा बड़ा रोहतक छोटा, तो छोटी स्मॉल प्लेस के लिए हमने यूज़ किया एट, और इन यूज़ करेंगे बिग प्लेस, मतलब हरियाणा के लिए हमने यूज़ किया इन। ठीक है, ये तो था पहला पॉइंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं कि एट का जो यूज़ है बच्चों वो हम करते हैं क्लॉक टाइम के साथ, जैसे AM और PM। एट का यूज़ हम करेंगे बच्चों क्लॉक टाइम जो जो कि होता है AM या PM। ठीक है, और ऐट का यूज़ हम करते हैं बच्चों टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन मतलब कोई चीज़ टेम्परेरी समय के लिए हो रही हो। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सिर्फ अभी के लिए इतना समझें कि ऐट का यूज़ स्मॉल प्लेस के लिए, ऐट का यूज़ क्लॉक टाइम और AM PM के लिए। क्लॉक टाइम मतलब AM PM वाले AM PM के लिए यूज़ करेंगे, और ऐट का यूज़ करेंगे टेम्परेरी एक्शन का। ऐसे ही बच्चों इनका जो यूज़ है वो हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। और ये तो नॉर्मल यूज़ था। एट और इन का हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, नेम ऑफ प्लेस। मतलब नेम ऑफ प्लेस क्या था, जैसे रोहतक था छोटा प्लेस और हरियाणा था बड़ा प्लेस, तो एट और इन नेम ऑफ प्लेस की जगह पे यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे इन यूज़ किया पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज और ईयर्स, इसके साथ हम भी क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। पर यहाँ पे बच्चों आप देखोगे कि बट भी मैंने लिखा है। ये बट नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं आपको क्लियर करूँगा कि बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों, वो जो बट मैंने लिखा था वो बट मैंने लिखा था कि स्ट्रीट नेम, कोई गली का नाम या कोई चौक हो या कोई क्रॉसिंग हो या कोई हाउस नेम हो, हाउस नंबर हो, टाउन हो, पब्लिक प्लेस एस, जैसे कोई पब्लिक प्लेस होता है, स्कूल। ठीक है, स्कूल होगा बच्चों, या कोई बस स्टैंड होगा या रेलवे स्टेशन होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बच्चों एट। जो मैंने पीछे बट लिखा था, तो वहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, मतलब पब्लिक प्लेस एज, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। पब्लिक प्लेस एज जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, जैसे कि ही ही गेट्स अप एट 6 AM। अब मैंने बोला था क्लॉक टाइमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों एट का, AM दिख गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग एट शीला बाईपास चौक। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये किसी प्लेस की बात कर दी। ठीक है, ये किसी प्लेस की बात कर दी, तो शीला बाईपास क्या है, कोई जगह का नाम है, और वहाँ पे हमने यूज़ किया बच्चों एट का। और उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ एट शॉपिंग। ये मैंने बोला था बच्चों कि टेम्परेरी एक्शन के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, तो शी इज़ एट शॉपिंग मतलब शॉपिंग कुछ समय के लिए की जाती है, मतलब टेम्परेरी एक्शन होता है वो, तो भी हम यूज़ करेंगे एट का। और अगर बच्चों बात करें इनकी, जैसे मैंने बोला था पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल मैं यहाँ लिखना भूल गया बच्चों, तो जैसे मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि इन हमने कहाँ यूज़ किया था, कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, यू डिड डैट वर्क इन इन 5 minutes।
ठीक है, 5 मिनट ले लेते हैं, इन 5 मिनट्स। तो यू डिड दैट वर्क इन, ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हमने यहाँ की, क्या किया, यू डिड दैट वर्क इन 5 मिनट्स, ठीक है बच्चों। और ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी जहाँ इनका यूज़ किया था वहाँ भी मैंने बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ मैंने एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल था ही विल बी कम बैक इन 2 days, ठीक है। वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया था। आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, जो कंपैरिजन प्रेपोजिशन में होगा वो होगा इन, ऑन और बाय। पर ये यूज़ होगा बच्चों जब हम इनके इन, ऑन, बाय के बाद क्या करेंगे, किसी व्हीकल का नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। इन, ऑन, बाय के बाद क्या करेंगे, किसी व्हीकल का नेम यूज़ करेंगे। अब एक देखते हैं बच्चों, जो इन होगा बच्चों वो कार, टैक्सी और जीप के साथ यूज़ किया जाएगा। इन जो होगा वो कहाँ यूज़ करेंगे, कार, टैक्सी, जीप के साथ। और इससे इन के बाद जो नाउन होगा उसके बाद हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। इनके बाद जो नाउन होगा तो उस नाउन से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओन जब यूज़ होगा बच्चों तो ऑन ऑल व्हीकल्स के साथ, ठीक है। कार, टैक्सी, जीप को छोड़ के और जो ओन व्हीकल बच गए उनके साथ हम ओन का यूज़ करेंगे। और यहाँ भी ओन के बाद जो व्हीकल नेम होगा उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आर्टिकल मतलब ए एन द बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बाय की, तो बाय के साथ बच्चों हम क्या करेंगे, अगर व्हीकल नेम करेंगे यूज़ करेंगे बाय के बाद सीधा व्हीकल नेम का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ बच्चों हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं चलिए इस चीज़ को भी। जैसे कि ही गोज़ इन अ कार, ठीक है बच्चों। तो कार के लिए मैंने बोला था कार, टैक्सी, जीप होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। और इन प्रेपोजिशन और कार के बीच में हम ए एन का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का तो हमने यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ही गोज़ ऑन अ ट्रेन। अब बच्चों मैंने बोला था कार, टैक्सी, जीप के लिए तो इन, और जो बच के बाकी उनके साथ ऑन, तो ऑन यूज़ किया ट्रेन के साथ। और बीच में हमें क्या करना है, आर्टिकल का यूज़ करना है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही गोज़ बाय बस। अगर बच्चों मैंने बोला था कि बाय का यूज़ होगा भाई, तो बाय के बाद सीधा व्हीकल नेम का यूज़ होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ही गोज़ बाय बस। क्लियर है बच्चों, इजी है, आसान है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों, जो हमारा कंपैरिजन होगा प्रपोजिशन का वो होगा बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। तो बच्चों देखो, जो बिफोर है वो लिविंग के साथ मतलब किसी इंसान के साथ यूज़ किया जाता है। और जो इन फ्रंट ऑफ है वो लिविंग, नॉन लिविंग के साथ मतलब कोई निर्जीव वस्तु के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल, मतलब यू ऑल मतलब इंसान है और इंसानों के सामने, तो मैं बच्चों मैंने यूज़ किया बिफोर। और सेकंड एग्जांपल, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है बच्चों नॉन लिविंग, निर्जीव है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और लिविंग के साथ किया बिफोर। इजी है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बिफोर का जो यूज़ होता है ना बच्चों, वो हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में, टेंस में करते हैं हम ये, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में की सेंस में, टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमने इनका किया था ऐसे ही बिफोर का करते हैं बच्चों। दे रिटर्न बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही विल रिटर्न, वह वापिस आएगा मंडे, बिफोर मंडे, मंडे से पहले। ये सेंस होती है मंडे से पहले, सनसेट से पहले, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर है, मैं आई होप यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों, जो कंपैरिजन होगा बच्चों वो होगा ऑफ या फ्रॉम में। देखते हैं बच्चों, ऑफ का जब हम यूज़ करेंगे बच्चों तो वो करेंगे अगर किसी इंसान की किसी बीमारी से मौत हो जाए, एनी डिसीज़। ऑफ का यूज़ करेंगे बच्चों जब किसी इंसान की किसी बीमारी से मौत हो जाए। और फ्रॉम का यूज़ करेंगे बच्चों अदर रीज़न से किसी की मौत हो जाए, ठीक है। ऑफ का तो यूज़ किया किसी बीमारी से, जब किसी बीमारी से मौत होगी तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे। और फ्रॉम का यूज़ करेंगे जब उसकी किसी अदर रीज़न से मौत हो जाएगी, ठीक है।
और इसमें ऑफ का एक और जो यूज़ होता है वो होता है बच्चों फिजिकल चेंज की सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और केमिकल चेंज की सेंस में बच्चों हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं इसको, जैसे कि शी डाइड ऑफ कैंसर। तो बच्चों वह मरी किस कारण से? कैंसर एक बीमारी है, बीमारी के लिए हमने बच्चों ऑफ यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग मतलब कोई अदर ही रीज़न रहा होगा, बीमारी नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो अदर रीज़न के लिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डोर इज़ मेड ऑफ वुड। अब ये क्या है बच्चों? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब क्या है? जो चीज़ हमने छुई है उसको हमने क्या किया, लकड़ी को काट के, फट्टे वगैरह को काट के हमने क्या बना दिया, लकड़ी से उसका दरवाज़ा बना दिया। ठीक है, दरवाज़ा बना दिया। तो द डोर इज़ मेड ऑफ, हमने यहाँ पे यूज़ किया ऑफ का वुड। तो ठीक है, ये था हमारा फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज कैसे होगा? एग्जाम्पल, कर्ड दही इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनती है, वो होती है बच्चों केमिकल चेंज होता है जो भी होता है। ठीक है, तो वो क्या है? कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रपोजिशन का बच्चों फ्रॉम का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। या बच्चों आज की स्लाइड में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट प्रपोजिशन पार्ट 2 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आपको ये नोटबुक में उतारना भी पड़ेगा तो ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू बच्चों।